हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बौद्ध धर्म और अगाना सुत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगाना सुत्त की अगर बात करें हम, तो अगाना सुत्त क्या है? बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है या बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है कह लें। ठीक है, तो इसी के बारे में, अगाना सुत्त के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है और अगाना सुत्त के बारे में हम चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में समझना पड़ेगा और महात्मा बुद्ध के विचारों को समझना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बौद्ध धर्म के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो अगाना सुत्त है ये बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के जो पिटक हैं, 3 पिटक दिए गए इसमें, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो जिसमें से हमें सुत्त पिटक में क्या देखना है? सुत्त पिटक में 5 निकायों की बात की गई है। 5 निकाय की बात की गई है। इस 5 निकाय में एक निकाय जो है दीर्घ निकाय है और इस दीर्घ निकाय में कुल 34 चैप्टर हैं या 34 सूक्त हैं। और इस 34 सूक्त में से 27वां नंबर का जो चैप्टर है वो है अगाना सुत्त। ठीक है, और इसी अगाना सुत्त के बारे में हमें सारी चीजों को पढ़ना है। तो इन चीजों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं बौद्ध धर्म और उसके बारे में। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व के बीच में शाक्य गणराज्य की राजधानी तत्कालीन समय में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जो कि लुम्बिनी कहाँ पे है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, तो कह लें कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और दूसरी बात, बचपन से ही ये सिद्धार्थ, जो इनका दूसरा नाम था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी था, तो बचपन से ही सिद्धार्थ में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति इनकी विरक्ति का भाव था। यानी ये भौतिक चीजों से दूर भागते थे, भौतिक सुख सुविधाओं को ये त्यागने की तरफ थे। इनका मन जो था, बेसिकली इनका जो झुकाव था वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन की ओर ज्यादा था और ये भौतिक चीजों से दूर भागते थे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बचपन से ही सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो थे भौतिक सुख सुविधाओं से ये दूर भाग रहे हैं और इनका जो झुकाव ज्यादा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, आध्यात्मिकता की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जिन भी व्यक्तियों का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, दर्शन की तरफ होता है, फिलॉसफी की तरफ होता है, वो आगे चल के कहीं ना कहीं समाज सुधारक के रूप में या धर्म प्रचारक के रूप में आगे आते हैं। समाज की परंपराओं, समाज की बुराइयां, समाज की जो कुरीतियां हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, द कैपिटल ऑफ अ शाक्य रिपब्लिक इन नेपाल। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड सिद्धार्था हैड अ फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मटेरियल कंफर्ट। ठीक है, बचपन से ही इनका, चाइल्डहुड से ही क्या है, मटेरियल कंफर्ट्स की तरफ इनका ध्यान नहीं है, उससे ये दूर भाग रहे हैं। इनका ध्यान किधर है? ही वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी एंड कंटेम्पलेशन एंड फिलोसफी। ठीक है, तो ये चिंतन, दर्शन, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, इनकी तरफ इनका इंक्लाइनेशन ज्यादा है। तो अब ये फिजिकल वर्ड्स की तरफ से ये भाग रहे हैं। अब इनका जो एक तरीके से कह ले इंक्लाइनेशन या झुकाव जो है वो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा है। सांसारिक जगत को दुखमय व मिथ्याचार मानकर उन्होंने घर को छोड़ दिया या गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है? अब ज्ञान की खोज में गृह त्याग, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब संसारिक सुख को त्याग कर अपना घर बार छोड़ दिया, तो इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण शब्दावली भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि महाभिनिष्क्रमण शब्दावली किस चीज से संबंधित है या मैचिंग के लिए दे सकता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है गौतम बुद्ध के घर से त्याग की घटना को बोलते हैं या गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।
कठोर तपस्या के बाद ये जब घर छोड़कर चले जाते हैं तो जाते हैं जंगल में, कठोर तपस्या करते हैं, और कठोर तपस्या के बाद भी जब सिद्धार्थ को परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती है तो उन्होंने तपस्या के स्थान पर या तपस्या के संदर्भ में इन्होंने फिर क्या किया, मध्यम मार्ग अपनाया। अब इन्होंने कठोर तप और साधना को छोड़ करके इन्होंने मिडल पाथ को अपना लिया, मध्यम वर्ग को अपना लिया। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है कि किस पाश्चात्य विचारक के चिंतन में मध्यम वर्ग का या मध्यम मार्ग का दर्शन या मध्यम मार्ग का विचार पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंसिडरिंग द वर्ल्डली वर्ल्ड टू बी full of sorrow and false conduct, he left home. This incident of a leaving home in a search of a knowledge is called महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण क्या चीज है, तो ये एक इंसिडेंट है जो इन्होंने, जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर या लिविंग होम कर दिया था इन्होंने, ठीक है, जब अपना घर इन्होंने छोड़ दिया तो उस इंसिडेंट को क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण। While Siddhartha did not attain the ultimate truth, even the rigorous penance, he adopted the middle path in the context of a penance। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने रियलिटी या ट्रुथ को अचीव करने के लिए अब इन्होंने रिजिड या कठोर तपस्या को इन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब इन्होंने मिडल पाथ को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि मध्यम मार्ग का इन्होंने मार्ग अपना लिया है। अब देखिए, यही मध्यम मार्ग फिर से उनके आचार व्यवहार उपदेश चिंतन का सार बनता है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है कभी कभी एग्जाम में कि गौतम बुद्ध के चिंतन का सार क्या है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के चिंतन में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है या मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। मध्यम मार्ग का मतलब है ना तो बहुत कठोर और ना ही बहुत आसान। ठीक है, तो मध्यम है, कठोर और आसान की मध्य का मार्ग। बिहार के गया नामक स्थान पर एक दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये क्या कहलाने लगे, जिस दिन सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन से महात्मा बुद्ध या बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, बुद्ध का तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन कभी कभी यहां से बन सकता है। बुद्ध का मतलब है जिसे सत्य का बोध हो गया हो या जिसे सत्य का ज्ञान हो गया हो उसे बोलते हैं बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का तात्पर्य है जिसे सत्य का बोध होना या सत्य का ज्ञान होना। This middle path then become the essence of this conduct, behavior, teachings and thoughts. One day at a place called Gaya in Bihar, Siddhartha attained enlightenment and from that day onwards he was called Buddha। ठीक है, तो जब इनको गया में या बिहार के गया में इनको जब जिस दिन इनलाइटनमेंट मिला, इनको जिस दिन नॉलेज अचीव किया इन्होंने, उसी दिन से इनको बुद्धा कहा गया। बुद्धा मीन्स हु हैज रियलाइज द ट्रुथ। बुद्धा मीन्स क्या होता है, हु हैज रियलाइज द ट्रुथ, जिसने सत्य का अनुभव किया हो या जिसे सत्य का ज्ञान हो उसे हम बुद्ध कहते हैं। अब देखिए, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे स्वयं को तथागत यानी वह जो चला गया कहने लगे। अब जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या नाम दिया गया है, कैवल्य बोला जाता है। जैन धर्म में जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं कैवल्य। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं निर्वाण। ये चीज थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है कि जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को बोलते हैं कैवल्य और बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने मत प्रचार करने के लिए संस्कृत के स्थान पर इन्होंने आमजन की भाषा, उस समय क्या थी, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश को दिया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। हालांकि क्वेश्चन में इस वीडियो सीरीज में आपको लगभग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इतना तो मैं कह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन आपको इसमें दूसरे पार्ट में वीडियो के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, अपना ज्ञान प्राप्त के बाद लोगों के अंदर जो ज्ञान का संचार किया, जो नैतिक उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने, वो किस भाषा में दिए, तो वो आम जनता की भाषा जो थी पाली भाषा। तो इसी पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने लोगों को ज्ञान वितरित किया। ये चीज आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट he started calling himself tathagata which means one who has gone। ठीक है,
तथागता का मतलब है कि जो चला गया। द हाइएस्ट इनलाइटनमेंट इन ए जैनिज्म, जैनिज्म में अगर आपको हाईएस्ट इनलाइटनमेंट मिल जाता है तो उसको कैवल्य बोला जाता है, बट बुद्धिज्म में आपको हाईएस्ट इनलाइटनमेंट मिलता है तो उसको निर्वाण के रूप में हम जानते हैं। टू प्रोपोगेट हिज व्यूज ही स्टार्टेड प्रीचिंग इन द कॉमन मैन लैंग्वेज पाली इंस्टीड ऑफ संस्कृत। अब इन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज थी पाली, उसमें इन्होंने अपने आइडियाज को व्यक्त करना शुरू किया, एक्सप्रेस करना शुरू किया बजाय संस्कृत लैंग्वेज के। ठीक है, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की बजाय पाली लैंग्वेज को चुना, जिससे लोगों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ऐसा पहला उपदेश, ठीक है, अब बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध जो पहला उपदेश देंगे उसको क्या नाम दिया गया, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को जो उन्होंने सारनाथ में दिया उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर एक लंबी उम्र के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब बुद्ध की मृत्यु को हम किससे जोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के साथ इनको जोड़ करके देखते हैं। अब बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध परंपरा ने तात्कालिक हिंदू धर्म की कुरीतियों यथा वर्ण व्यवस्था, श्रेणी तंत्र, भोगवाद, भाग्य, पोगापंथी तथा जातीय रूढ़ियों को इन्होंने चुनौती दी। तो बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध परंपरा है इसमें एक तो ब्राह्मणवाद को चुनौती दी गई, जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो वर्ण व्यवस्था में बुराइयां थी, जो भोगवाद, जो पोगापंथी थी, जो अंधविश्वास था, उन अंधविश्वासों को महात्मा बुद्ध ने चुनौती दी। ठीक है, ही गेव द फर्स्ट सच sermon एज अ सारनाथ विच इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, देन आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ बुद्धा डाइड, कुछ समय के बाद या लंबे समय के बाद बुद्धा जब मरते हैं, विच इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध की डेथ को हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड बाय बुद्धा चैलेंज्ड द इविल ऑफ अ कंटेम्पररी हिंदू रिलीजन सच एज अ वर्ण सिस्टम, क्लास सिस्टम, हेडोनिज्म, फेटलिज्म, बैगोट्री एंड कास्ट स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, ये सारी जो बुराइयां थी, जो एविल्स थी हिंदू या हिंदू रिलीजन में, उन सब पर इन्होंने क्या किया है, अटैक किया है, उन सब का इन्होंने तिरस्कार किया है। आगे देखते हैं, बुद्ध ने ब्राह्मणों की जन्म आधारित श्रेष्ठता की भावना की बजाय कर्म आधारित श्रेणी क्रम व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणों की जन्म आधारित श्रेष्ठता का समर्थन किया है या कर्म आधारित श्रेणीगत श्रेष्ठता का समर्थन किया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बुद्ध ने ब्राह्मण व्यवस्था में जो जन्म आधारित श्रेष्ठता की बात की गई है उसका महात्मा बुद्ध ने विरोध किया है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि श्रेष्ठता का आधार कर्म होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। बुद्ध के उपदेश जो हैं वो धम्म बन गए। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है कि ऐसे नियमों या कानूनों का समूह जो सदाचार पूर्वक सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है या आवश्यक है, इसको बोला गया है धम्म। धम्म का मतलब है कि जीवन जीने के उपदेश, जीवन जीने के लिए नैतिक कर्तव्य, जीवन जीने के लिए नैतिक उपदेश को जो है धम्म के नाम से हम जानते हैं। ये क्या है, एक नियम और कानूनों का समूह है। बुद्धा सपोर्टेड कर्मा बेस्ड हायरार्की इंस्टेड ऑफ द ब्राह्मण्स नोशन ऑफ बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी। ठीक है, अब इन्होंने जो है बुद्धा ने सपोर्ट किया है किसका, कर्मा बेस्ड हायरार्की का, ना कि ब्राह्मण नोशन जो बर्थ के आधार पर सुपीरियरिटी को बताता था, उसका इन्होंने क्या किया है, ब्राह्मण की जो बर्थ बाय बर्थ सुपीरियरिटी थी उसको जो है गौतम बुद्ध ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। बुद्धा टीचिंग्स बिकम धर्मा, बुद्धा की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध के जो उपदेश थे वो क्या बन गए, धर्म बन गए, धम्मा बन गए कह लें, या जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स। धम्मा का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स और लॉ दैट आर नेसेसरी फॉर लीडिंग एंड वर्चुअस सोशल एंड पर्सनल लाइफ, जो कि वर्चुअस एंड सोशल और पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी थी धम्मा। तो धम्म का मतलब क्या है कि बुद्धा के टीचिंग्स जो थे वही धम्म कहलाए हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म के समानता पर आधारित, बौद्ध धर्म के समानता पर आधारित
इस सिद्धांत ने सदियों तक दबे कुचले वर्गों को नई रोशनी दिखाई है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन दबे कुचले लोगों को एक नई रोशनी प्रदान करना, उनको सामने लाना, उनको मध्य धारा में जोड़ना। बुद्ध ने विवेकपूर्ण स्थिति अपनाई, अर्थात मानव जीवन का संचालन कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर होता है, न कि ईश्वर द्वारा संचालन के आधार पर। ठीक है, तो बुद्ध कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जो चलता है वो कार्य और कारण पर डिपेंड होता है, ना कि ईश्वर कहता है कि मनुष्य इस कोटि में जन्म लिया है या इस कास्ट में जन्म लिया है तो इसका कार्य होगा। नहीं, मनुष्य का जीवन जो है उसके कार्यों से निर्धारित होगा, उसके कारण से निर्धारित होगा, ना कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित होगा। बुद्ध शब्द संस्कृत का, इसका अर्थ क्या है संस्कृत में? जो जागा हो उसको बोलते हैं बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का मतलब है जो जागा हो उसको बोलते हैं बुद्ध। This principle of equality of Buddhism has shone a new light to the oppressed classes for centuries. Buddhism adopted a rational position that is the human life is governed on the basis of a cause-effect theory, not by the God. तो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ होता है वो काज इफेक्ट पर डिपेंड होता है, न कि गॉड की थ्योरी पर। द वर्ड बुद्धा इन संस्कृत मीन्स वन हु इज अवेकेंड। ठीक है, वन हु इज अवेकेंड मीन्स बुद्धा, वह व्यक्ति जो जागा हो या जाग रहा हो उसको बोलते हैं बुद्ध। अब देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अगर बात करें भारत में, तो भारत में अशोक महान का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अशोक महान के अवसान, जब अशोक महान का शासन समाप्त हो गया तो इसके बाद बौद्ध धर्म जो है सदियों तक सोया रहा, यानी कि सदियों तक इसका प्रचार प्रसार नहीं रहा। लेकिन आधुनिक भारत में दलितों को अधिकार व गरिमा दिलाने वाले मसीहा के रूप में पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे बौद्ध धर्म को दोबारा से जीवित किया। हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में, ईरान में, इराक में, कांधार में, उस समय जो भी भारत के पड़ोसी राष्ट्र थे वहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार अपने बौद्ध धर्म का खूब बहुत तरीके से कराया। ठीक है, लेकिन अशोक के बाद, जैसे अशोक का पतन होता है, अशोक के पतन के बाद फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया हो। लेकिन बात करें जब आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है फिर से बौद्ध धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने खुद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में यानी महाराष्ट्र में अपने 5 लाख साथियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये आई थिंक नेट के क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, तो 1956 में अपनाया, वो भी 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में 5 लाख साथियों के साथ इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन्होंने कहा कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था। ठीक है, हिंदू धर्म में जन्म लेना, अंबेडकर साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हमारे हाथ में यह है कि हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। तब इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था, सामाजिक बुराइयां जो बहुत ज्यादा एक बड़े स्तर पर व्याप्त थी, उसका इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा विरोध किया और इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। After the demise of Ashoka, the great Buddhism remained dormant for centuries, but he was revived by the Pujya Dr. Bhimrao Ambedkar as a Mashiach who is gave right to and dignity to Dalits in a modern India. ठीक है, on the 14th October 1956, Ambedkar, he along with his 5 lakh followers abandoned Hinduism and adopted the Buddhism in a नागपुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो 1956 को इन्होंने 5 लाख ये 5 लाख फॉलोअर्स के साथ इन्होंने हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजन को इन्होंने अबंडन कर दिया और इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म में कुछ इसकी मान्यताएं हैं। बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं? बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों में विश्वास करता है। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म जो है अष्टांग मार्गों में, अष्टांगिक मार्गों में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद व निरीश्वरवाद की बात की गई है, यानी कि
आत्मा और ईश्वर को नहीं माना गया है। ठीक है, आत्मा अनात्मवाद का मतलब है कि आत्मा नहीं होती, निरीश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो अब इनके बारे में एक एक करते हैं, एक एक चीजों को यहां पर हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म की मूल मान्यताओं के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की मूल मान्यताएं में पहला देखते हैं, चार आर्य सत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म बताया गया है कि सारा संसार दुखमय है ना। दुखमय का मतलब इन्होंने महात्मा बुद्ध ने बताया कि पूरी दुनिया में, सारे संसार में दुखों से सारा संसार भरा हुआ है। इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मरा हुआ जा रहा है, उसके पीछे हजारों लोग रो रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने देखा संसार में दुख तो है, लेकिन दुख है किस कारण से। ठीक है, तब इन्होंने दूसरी बात देखी कि इच्छाएं जो होती हैं, तृष्णाएं जो होती हैं, यही दुख का कारण है। दूसरी बात ये कहते हैं, यही इन्होंने बताया कि यही चार आर्य सत्य हैं। तीसरी बात इन्होंने बताया कि तृष्णाओं को अगर इच्छाओं के त्याग देने से दुख का निवारण हो सकता है। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर हम इच्छाओं को ही छोड़ दें, अगर हम तृष्णाओं को छोड़ दें, अपने डिजायर को ही अगर हम छोड़ दें, तो हम दुख से बच सकते हैं। तभी इन्होंने क्या किया, तभी इन्होंने भौतिक जगत की सारी चीजों को त्याग करके इन्होंने आध्यात्मिकता की ओर या स्पिरिचुअलिटी की ओर इन्होंने अपने ध्यान को या अपने आप को आगे बढ़ाया। चौथा ये कहते हैं कि जब संसार में दुख तो है, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग भी है। दुख मुक्ति के इन्होंने 8 मार्गों की बात बताई है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब दूसरी बात देखते हैं, अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि किसी भी चीज को सही तरीके से देखना। सम्यक संकल्प का मतलब है कि आपका दृढ़ विश्वास, संकल्प जो है वो सही दिशा में होना चाहिए। सम्यक वाक का मतलब है कि आप अपने वचनों को अच्छी तरीके से बोलो, कि अपने वचनों से किसी को आप दुखी मत कीजिए। सम्यक कर्म का मतलब है कि अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म मत कीजिए। सम्यक आजीविका का मतलब है कि आप जीवन को अपने चलाइए, पर वो सही तरीके से चलाइए। सम्यक प्रयास का मतलब है कि आपका प्रयास जो है वो उचित दिशा में होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं। सम्यक स्मृति का मतलब है कि आप अपने आचरण, अपनी मेमोरी, अपनी स्मृतियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। सम्यक समाधि का मतलब है कि आपका एक अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब अगला जो बौद्ध धर्म की मूल मान्यताएं हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण। ठीक है, अरस्तु से पूर्व बुद्ध ने धार्मिक व सामाजिक जीवन में मध्यम मार्ग को उचित बताया था। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरस्तु से पहले इन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया हुआ है। फिर अगला है इनका जो बौद्ध धर्म की अगली मान्यताएं हैं, अनात्मवाद और निरीश्वरवाद, यानी कि आत्मा और ईश्वर में इनका विश्वास नहीं है। अनात्मवाद और निरीश्वरवाद में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। ठीक है, अनात्मवाद एंड निरीश्वरवाद। चलिए, अनात्मवाद एंड निरीश्वरवाद। वेद विरोधी होने के कारण बुद्ध आत्मा व ईश्वर की सत्ता को ये नहीं मानते हैं। यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध ने वेद का विरोध तो किया, लेकिन आत्मा और ईश्वर की सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया। क्या बात सही है? बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप इतने स्टैंडर्ड पर सोच नहीं पाएंगे जितने स्टैंडर्ड पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो चीजें वहां पर आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर आप जितना क्रैश क्वेश्चन, जितना आप क्रॉस चेक करके आप पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये वेद विरोधी भी हैं, शास्त्रों के विरोध भी कर रहे हैं बुद्ध, और आत्मा और ईश्वर की सत्ता को भी ये नहीं मानते। ये क्षणिकवाद में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं दुनिया में जो भी चीज है उसको नष्ट होना ही होना है। ये कह रहे हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, प्रत्येक वस्तु में ये कह रहे हैं निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यह नित्यवाद का उल्टा है। ठीक है, क्षणिकवाद क्या है? नित्यवाद का उल्टा है। नित्यवाद का मतलब है कोई भी चीज जो नियमित रूप से बनी रहे। बौद्ध दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? क्षणिक है और नश्वर है। इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है, बौद्ध धर्म कहता है वो सब क्या है? क्षण मात्र के लिए है, और ये सब नष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, बिलीफ्स, बेसिक बिलीफ्स ऑफ अ बुद्धिज्म। तो इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया है। फिर एट फोल्ड पाथ के बारे में बताया है। फिर उन्होंने बताया फॉलोइंग द मिडिल पाथ के बारे में। फिर इनेटिज्म एंड एथेइज्म के बारे में बताया।
अब देखिए 4 नोबल ट्रुथ क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है। इन्होंने बताया द होल वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ सॉरो, ठीक है, पूरी दुनिया क्या है, दुख से भरी पड़ी है। दूसरा इन्होंने कहा कि डिजायर एंड क्रेविंग आर द कॉज ऑफ सॉरो, इन्होंने कहा कि डिजायर एंड क्रेविंग्स यही क्या है, सॉरो का कारण है, यही सॉरो यानी दुख का रीजन है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया सॉरो कैन बी इरेडिकेटेड बाय गिविंग अप डिजायर्स, ठीक है, ये कह रहे हैं अगर हम डिजायर्स को छोड़ दें तो हम दुख से बच सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने चौथा नंबर बताया द पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम अ सॉरो इज अ 8 फोल्ड पाथ। अब इन्होंने दुख से बचने के लिए, सॉरो से बचने के लिए 8 फोल्ड पाथ की बात इन्होंने की है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 फोल्ड पाथ क्या है। राइट थिंकिंग, सही तरीके से सोचो, राइट इंटेंशन आपका होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। यही 8 फोल्ड पाथ है, यही अष्टांगिक मार्ग है। अगर इन अष्टांगिक मार्गों को, यही 8 फोल्ड पाथ को आप अचीव कर लेंगे तो आप सौरों से बच जाएंगे, आप दुख से बच जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म में यही बताया गया है। फिर फॉलोइंग द मिडल पाथ की बात करते हैं महात्मा बुद्ध। बिफोर अरिस्टोटल, बुद्धा सेड दैट द मिडल पाथ वाज अप्रोप्रिएट इन द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। इन्होंने कहा कि रिलीजियस एंड सोशल लाइफ में सबसे अच्छा जो तरीका है वो है मिडल पाथ। मिडल पाथ को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, ना तो एक्सट्रीम पे जाओ ना ही बहुत ज्यादा लो पर जाओ, आप मिडल पर रहो, ठीक है। अब इन्होंने चौथा जो बौद्ध साहित्य का, जो बौद्ध लिटरेचर की जो बात है, वो इनर्टिज्म एंड एथिज्म की बात करते हैं। बीइंग अगेंस्ट द वेदास, ये वेदास के अगेंस्ट में है महात्मा बुद्ध। एंड बुद्धा डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल एंड गॉड, ठीक है। यहां तक कि बुद्धा, भगवान बुद्ध जो है, ये सोल और गॉड में भी बिलीव नहीं करते हैं, साथ के साथ ये वेदों को भी नहीं मानते, शास्त्रों को भी ये नहीं मानते। ये बिलीव इन अ मोमेंटनिज्म में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि सारी चीजें एक मोमेंट के लिए होती हैं, बाद में ये क्या होती है, सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। फिर बुद्धा कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सभी चीजें यहाँ पर लगातार बदलती जा रही हैं। दिस इज द अपोजिट ऑफ इटर्नलिज्म, ठीक है। बिलीफ ऑफ अ मोमेंटनिज्म, मोमेंटनिज्म का मतलब क्या है, मोमेंटलिज्म का अपोजिट क्या है, इटर्नलिज्म, ठीक है। इटर्नलिज्म का मतलब है जो चीज दुनिया में परमानेंट रहे, ये शाश्वत रहे, उसको बोलते हैं इटर्नलिज्म। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अ मोमेंट्री एंड मोर्टल, ठीक है। दुनिया में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है, कुछ समय के लिए मात्र है, या मोर्टल है, ये कुछ समय के बाद ये फिर समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं अगाना सुत्त के बारे में हम पढ़ते हैं। मेन जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछता है अगाना सुत्त। अगाना सुत्ता कहीं पे आपको मिल जाएगा, कहीं पे अगाना सुत्त मिलेगा, ठीक है। अगाना सुत्त है क्या बेसिकली, तो अगाना सुत्त बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है ये, ठीक है। अगाना सुत्त क्या है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं, 3 पिटक हैं, ठीक है। और इन पिटकों की भाषा क्या है, पाली भाषा है। अब पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब है टोकरी या पिटारा या पिटारी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के 3 पिटारे हैं। कौन कौन से पिटारे हैं, सुत्त पिटारा या सुत्त पिटक कह सकते हैं, विनय पिटक कह सकते हैं, और तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक। ध्यान देना, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हो गए। तो अब इस सुत्त पिटक में जो है 5 निकायों की बात की गई। कितने निकाय, 5 निकायों की बात की गई। अब इस 5 निकाय में एक निकाय है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। अब इस दीर्घ निकाय में कितने चैप्टर हैं, 34 चैप्टर हैं। अब इस 34 चैप्टर में से 27वां नंबर का जो चैप्टर है वो है अगाना सुत्त, ठीक है। दीर्घा निकाय का जो 27वां नंबर का चैप्टर है वो है अगाना सुत्त से जुड़ा हुआ। चलिए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। इनकी भाषा, पिटकों की भाषा कैसी है, पाली है। पिटकों का अर्थ क्या है, कटोरा या टोकरी, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है।
बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचनों को संकलित किया गया है। त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध ने जो वचन दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का संग्रह है, जो है किसमें है? त्रिपिटक में है। ठीक है। अगाना सुत्त इज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। द बुद्धिस्ट रिलीजियस हैज अ त्रिपिटिका, इट्स लैंग्वेज इज अ पाली। ठीक है। त्रिपिटक जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज है। त्रिपिटक मीन्स बास्केट और अ बॉक्स। द बुद्धिस्ट रिलीजियन त्रिपिटिका कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ अ सेइंग ऑफ अ महात्मा बुद्धा। तो महात्मा बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है उसी का कलेक्शन क्या है? त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक आपने अभी देख लिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। इन तीनों पिटकों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो सुत्त पिटक में मैंने बताया आपको 5 निकाय मिलेंगे, आपको 5 निकाय। तो इस 5 निकाय में से, या कह लें 5 चैप्टर, तो इन 5 निकायों में से एक निकाय है दीर्घ निकाय या दीघा निकाय। ठीक है। और इस दीघा निकाय में कितने चैप्टर हैं? 34 चैप्टर हैं। और इस दीघा निकाय के 27वां नंबर चैप्टर का जो संबंध है वो किससे है? अगाना सुत्त से जुड़ा हुआ है। दीर्घ निकाय का 27वां नंबर चैप्टर। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। पहला कौन सा है? कह लें सुत्त पिटक, दूसरा कह लें विनय पिटक, तीसरा कह लें अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। अब इन्हीं 3 पिटकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सुत्त पिटक है। क्योंकि सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में ही दीर्घ निकाय है। और इस दीर्घ निकाय में कितने चैप्टर हैं? टोटल 34 चैप्टर हैं। और 34 चैप्टर में से 27वां नंबर का जो चैप्टर है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो 27वां नंबर का चैप्टर जो है आपके अगाना सुत्त से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। अब पहला देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का, सुत्त का अर्थ है धर्म उपदेश। ठीक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं कह लें, या 5 चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है। सुत्त पिटक में कुल कितने निकाय हैं, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सुत्त पिटक में कुल 5 निकायों की बात की गई है। ठीक है। तो 5 निकाय कौन कौन से हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। 5 निकाय कौन कौन से हैं? तो दीर्घ निकाय है एक, पहला नंबर दीर्घ निकाय, दूसरा मज्जी निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक पिटक। ये क्या है? आपके 5 पिटक हैं। ठीक है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना क्या है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में कुल 34 चैप्टर हैं भैया। 34 चैप्टर में से जो 27वां नंबर का चैप्टर है दीर्घ निकाय का, वो है अगाना सुत्त से। ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर विनय पिटक में। तो विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध भिक्षुणियों के आचार व्यवहार संबंधी नियमों को बताया गया है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस पिटक में या बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में या किस पिटक में बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों के बारे में आचार व्यवहार या उनके नियम कानूनों के बारे में वर्णन किया गया है। तो विनय पिटक में किया गया है। तीसरा नंबर आपका हो जाता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म का मतलब होता है उच्चतर या हायर। ठीक है। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है, बौद्ध की फिलॉसफी क्या है। ठीक है। तो ये 3 पिटक आपको ध्यान रखने हैं। बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं? त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर हमें पढ़ने को मिलता है वो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भी 5 चैप्टर हैं, या कह ले 5 निकाय हैं, जिसमें से दीघा निकाय एक है। और दीघा निकाय में 34 चैप्टर हैं। और 34 चैप्टर में से 27वां नंबर का जो चैप्टर है वो है अगाना सुत्त से जुड़ा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटका ऑफ अ बुद्धिज्म। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो सुत्त मीन्स sermon. सुत्त पिटका कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट रिलीजियस टीचिंग्स। ठीक है। तो सुत्त पिटक में बुद्ध की जो टीचिंग और रिलीजियस से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है उसका इसमें कलेक्शन दिया गया है। फिर आपको सुत्त पिटक के 5 निकायों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दीघा निकाय। दीघा निकाय में ही क्या है? अगाना सुत्त है।
और दीघा निकाय में कुल कितने चैप्टर हैं? तो 34 चैप्टर हैं दीघा निकाय में। 27वां नंबर का चैप्टर जो है आपका दीघा निकाय का वो है अगाना सुत्त से। ठीक है, फिर दूसरा निकाय है जो मज्झी निकाय, संयुत्ता निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक पिटक। ये आपके सुत्त पिटक के 5 निकायों के बारे में हो गया। फिर विनय पिटक देखते हैं। इट कंटेन्स द रूल रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। अब विनय पिटक में जो बुद्धिस्ट नन्स होते हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनके कंडक्ट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। फिर थर्ड नंबर पर आता है अभिधम्म पिटक। इसमें अभिधम्म मीन्स हायर। ठीक है, इट कंटेन्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी या बुद्ध के दर्शन को समाहित या इंक्लूड किया गया है। अब देखिए आगे, अभी आपने जस्ट देखा सुत्त पिटक, यहां पे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये एक बार क्लियर कर देता हूं यहां पे। जस्ट आपने देखा सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5, जिसमें से दीघा निकाय एक निकाय है और दीघा निकाय में 34 चैप्टर, 34वां में से 27वां नंबर चैप्टर जो है वो आपका अगाना सुत्त से है। ठीक है, सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय में कुल कितने चैप्टर हैं? कुल 34 सूत्र या सूत्र हैं। तो इसमें 27वां सूत्र किससे संबंधित है? अगाना सुत्त से जुड़ा हुआ है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन नेट के पेपर में आया हुआ है। अगाना सुत्त में बुद्ध के उपदेशों व प्रवचनों का वर्णन है जो बुद्ध ने भारद्वाज व वशिष्ठ नामक 2 ब्राह्मणों को दिए थे। ठीक है, तो अगाना सुत्त में क्या है? अगाना सुत्त में महात्मा बुद्ध के प्रवचन हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। वे उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने 2 ब्राह्मणों को, खास करके भारद्वाज और वशिष्ठ नामक जो ब्राह्मण थे, उन दोनों ब्राह्मणों को जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश है, उस उपदेशों को जो है अगाना सुत्त में वर्णित किया गया है। इन दोनों ब्राह्मणों ने भिक्षुक बनने के लिए अपने परिवार व जाति को क्या कर दिया? छोड़ दिया। There are a total 34 suttas या sutras in a long body of a सुत्त पिटक। ये लॉन्ग बॉडी नहीं है, आप दीर्घ निकाय कर सकते इसको, इन द दीर्घ निकाय। द 27th सुत्ता इन अगाना सुत्त। ठीक है, 27th नंबर का जो सूत्र है या सूत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? अगाना सुत्त से। अगाना सुत्त डिस्क्राइब्स द टीचिंग एंड sermons of Buddha which Buddha gave the 2 Brahmins named भारद्वाज एंड वशिष्ठ। तो भारद्वाज एंड वशिष्ठ नामक के जो 2 ब्राह्मण थे, इन दोनों ब्राह्मण को जो बुद्धा ने टीचिंग सिखाया है, जो उपदेश दिया है, उसी का कलेक्शन जो है वो अगाना सुत्त में आपको देखने को मिलेगा। These 2 Brahmins had left their family and caste to become beggars। अब देखिए, अब जो 2 ब्राह्मण थे वो क्या बन गए? सन्यासी बन गए। कौन कौन से? एक तो वशिष्ठ और दूसरा भारद्वाज। ये 2 ब्राह्मणों ने किससे शिक्षा ली? बौद्ध धर्म शिक्षा ली। तो अब इससे क्या हुआ कि अब ब्राह्मण संप्रदाय ने इन दोनों ब्राह्मणों को समाज से निकाल दिया और इनका अपमान किया। अब देखिए, इस कारण जो है, जब दोनों ब्राह्मणों ने क्या किया? बौद्ध या महात्मा बुद्ध से शिक्षा ली, तो इस कारण अन्य ब्राह्मणों ने उन दोनों ब्राह्मणों का अपमान किया। किसका? वशिष्ठ और भारद्वाज का अपमान किया तथा ब्राह्मण जाति से उनको दोनों को निकाल दिया। तब बुद्ध ने उन्हें जाति, वंश व नस्लीय श्रेष्ठता के झूठे दंभ, सामाजिक दुष्प्रभावों और कुतर्कों के बारे में उपदेश दिया था। उन दोनों ब्राह्मणों को बताया कि आपकी जाति में, ब्राह्मण जाति में ये श्रेष्ठता है, वो फलाना है, बुराइयां हैं, इतनी चीजें हैं। उन सब के बारे में इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने उन दोनों ब्राह्मणों को बताया। बुद्ध उन्हें नैतिकता, सुकर्म व धर्म की महत्वता बताते हैं और कहते हैं कि चारों वर्णों में से कोई भी भिक्षुक बन सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण का व्यक्ति भिक्षुक बन सकता है। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध के बात है। ये महात्मा बुद्ध जो है उपदेश में कहते हैं कि चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति जो है भिक्षुक बन सकता है। ड्यू टू दिस other Brahmin insulted him and expelled him from a caste. The Buddha preaches to them about the false beliefs, social all effects and fallacies of a caste, lineage and racial superiority. अब बुद्ध ने क्या किया? उन दोनों ब्राह्मणों को फिर रेशियल सुपीरियरिटी, लीनेज, कास्ट सिस्टम, इन सब का जो भी
डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, उन सब के बारे में इन्होंने या महात्मा बुद्ध ने सबको बताया, इन दोनों ब्राह्मणों को। Buddha told them about the importance of a morality, good needs, and a dhamma, and said that anyone from the four caste can be become a भिक्षु। ठीक है, अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी क्लास से हो, चारों कास्ट के जो पर्सन हैं वो भिक्षु बन सकते हैं, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं अगाना सुत्त की विषय वस्तु क्या है, कंटेंट ऑफ अगाना सुत्त। तो अगाना सुत्त के पहले चैप्टर में क्या बताया गया है, दूसरे चैप्टर में क्या बताया गया है, और तीसरे चैप्टर में अगाना सुत्त के क्या बताया गया, इन सब चीजों को एक एक करके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो अगाना सुत्त के पहले चैप्टर में, पहले भाग में वशिष्ठ और भारद्वाज की व बुद्ध की ब्राह्मणवाद के ऊपर चर्चा का वर्णन किया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगाना सुत्त के प्रथम भाग में, अगाना सुत्त में कुल कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। पहले भाग में वशिष्ठ और भारद्वाज नामक जो 2 ब्राह्मण थे और बुद्ध के बीच इनकी वार्ता जो होती है, ब्राह्मणवाद पर चर्चा होती है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे भाग में जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अब तीसरे भाग में क्या है अगाना सुत्त के, तो अगाना सुत्त के तीसरे भाग में सामाजिक व्यवस्था और जातियों के उद्भव के संबंध में वर्णन किया गया है कि समाज की व्यवस्था कैसी है, जातियों का उदय या उद्भव कैसे हुआ। इट डिस्क्राइब्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल सिस्टम एंड द इमर्जेंस ऑफ अ कास्ट। अब पहले वाले को देखते हैं, पहले भाग के ऊपर यानी कि ब्राह्मणवाद के ऊपर चर्चा करेंगे हम प्रथम भाग के ऊपर। यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है ब्राह्मणवाद पर महात्मा बुद्ध के विचार क्या हैं, व्यूज ऑन अ ब्राह्मणिज्म। अगाना सुत्त में ब्राह्मणवाद के ऊपर क्या विचार दिया गया है, तो अगाना सुत्त में जातिगत कर्मकांड, अंधविश्वास, अतार्किक परंपराओं व ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। और एग्जाम में कोई एग्जामिनर क्या पूछता है कि अगाना सुत्त में जातिगत कर्मकांडों का विरोध तो किया गया है, पर जो है धर्म और ईश्वर की आत्मा या आत्मा और ईश्वर की बारे में विश्वास उन्होंने दर्शाया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगाना सुत्त में न तो शास्त्रों को माना गया है, न कर्मकांडों को माना गया है, न ही धर्मशास्त्र को माना गया है, न ही अतार्किक जो परंपराएं हैं, गलत तरीके की जो परंपराएं हैं समाज में व्याप्त है, उनको भी नहीं माना गया है। और साथ के साथ अगाना सुत्त में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध भी किया गया है। अगाना सुत्त की शुरुआत में गौतम बुद्ध की श्रावस्ती यात्रा का वर्णन मिलता है, तो यहां से भी क्वेश्चन एक एक देखिए आप, मैंने इसको बुक को अच्छे से पढ़ा है और उस बुक से एक एक लाइन को एज इट इज, मतलब कि वो लाइन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा सकती है। अगाना सुत्त की शुरुआत में जो है गौतम बुद्ध की श्रावस्ती यात्रा का वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि अगाना सुत्त में बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती गए थे उस दौरान उन्होंने किन किन चीजों का फेस किया, किन किन चीजों को देखा, कैसी कैसी सामाजिक बुराइयों का उन्होंने निराकरण किया, उन सारी चीजों के बारे में वहां पर आपको अगाना सुत्त के पहले भाग में दिखाई पड़ेगा। इस यात्रा के दौरान इन्होंने 2 ब्राह्मण यानी भारद्वाज व वशिष्ठ ने बुद्ध से प्रभावित होकर के संघ की सदस्यता ग्रहण करके क्या बन गए, भिक्षुक बन गए। और जैसे ही 2 ब्राह्मण भिक्षुक बनते हैं, इन दोनों ब्राह्मणों को ब्राह्मण संप्रदाय ने अपने समाज से निकाल दिया। इन अगाना सुत्ता कास्ट रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस, इरेशनल ट्रेडिशंस एंड ब्राह्मणिकल सिस्टम हैव बीन अपोज्ड। तो इन सारे सिस्टम्स का क्या किया गया है, अगाना सुत्त में अपोज्ड किया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ अगाना सुत्त, अगाना सुत्त की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गौतम बुद्ध टू विजिट श्रावस्ती। जब गौतम बुद्ध स्टार्टिंग में श्रावस्ती में विजिट किए थे तो उसके बारे में अगाना सुत्त में भी वर्णन स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग दिस विजिट्स, जब श्रावस्ती जाते हैं गौतम बुद्ध तो वहां पर उस विजिट्स में 2 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है, एक का नाम है भारद्वाज एंड दूसरे का नाम है वशिष्ठ। और ये दोनों ब्राह्मण जो है गौतम बुद्ध से मिलते हैं और गौतम बुद्ध से ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस होकर क्या करते हैं, ये संघ में प्रवेश ले लेते हैं, बौद्ध संघ में, और ये साधु बन जाते हैं या मॉन्क्स बन जाते हैं। अब बुद्ध ने सामाजिक बुराई, लैंगिक व जातीय समानता पर क्या किया है, बल दिया है। ठीक है,
बुद्ध ने सामाजिक, लैंगिक व जातीय समानता पर बल दिया है। बुद्ध ने कहा सामाजिक समानता होनी चाहिए, लिंग के आधार पर समानता होनी चाहिए, जाति के आधार पर भी समानता होनी चाहिए। ठीक है। धम्म व संघ में चारों वर्ण व स्त्रियों को दीक्षित होने का अधिकार दिया गया था कि बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में चारों वर्णों में से स्त्री हो चाहे चाहे पुरुष हो, सभी को दीक्षा लेने का अधिकार था, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था। ब्राह्मणवादी विचारधारा कि ब्राह्मण मुख से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, बुद्ध ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया है। ये बात ध्यान रखना कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, और जंघाओं से ब्रह्मा जी के जो है वो क्या कहते हैं, वैश्यों की उत्पत्ति होती है, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो अब इस ब्राह्मणवादी विचारधारा या मनुवादी विचारधारा का जो है विरोध किया गया है बुद्ध परंपरा में या अगाना सुत्त में। बुद्ध स्ट्रेस्ड ऑन अ सोशल, जेंडर एंड कास्ट इक्वलिटी। ठीक है, इन्होंने सोशल इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी, इन सब पर महात्मा बुद्ध ने फोकस किया है। ऑल द 4 कास्ट्स ऑफ वीमेन हैड द राइट टू बी इनिशिएटेड इनटू द धर्मा एंड संघा। Buddha opposed the Brahmanical ideology that Brahmins were born from the mouth and the Sudras from the feet। तो जो ब्राह्मण माउथ से निकले हैं और शूद्रास फीट से निकले हैं, इसका भी जो है बुद्धा अपोजिट करते हैं, अपोजिट करते हैं इसके। बुद्ध के अनुसार लोगों का मूल्यांकन जो है श्रेणीकरण जन्म के आधार पर नहीं, बुद्ध कहते हैं लोगों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, कर्म के आधार पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है, कर्म के आधार पर लोगों का चयन होना चाहिए, कर्म के आधार पर लोगों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। बुद्ध के मत में धम्म व्यक्ति के इस जन्म और मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। धम्म क्या था? धम्म का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन के नैतिक नियम। अगर महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक नियमों को पालन कर लेगा, नैतिक नियमों को अपना लेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वह किसी भी वर्ण का हो, अरिहंत की स्थिति को पा सकता है। ठीक है, अरिहंत की स्थिति को वो पा सकता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, पीपल शुड बी इवेल्युएटेड एंड क्लासिफाइड नॉट द बेसिस ऑफ बर्थ बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीड्स। ठीक है, तो व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को उसके डीड्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना चाहिए, नॉट बाय द बर्थ। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, धम्मा इज अ बेस्ट थिंग फॉर अ पर्सन इन हिज लाइफ एंड अटेनिंग द साल्वेशन। तो बुद्धा कहते हैं कि साल्वेशन के लिए आपको धम्मा को फॉलो करना पड़ेगा। धम्मा मीन्स इथिकल रूल्स। ठीक है, एनी पर्सन हु डज गुड डीड irrespective of his caste can attain the state of अरिहंत। ठीक है, जो भी अच्छे डीड्स करता है, जो भी गुड वर्क्स करता है, उसको डीड्स जरूर मिलेगी, अरिहंत की स्थिति में वो जा सकता है, ऐसा बुद्धा कहते हैं। फिर आगे चल के UN घोषाल ने एक पुस्तक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पॉलिटिकल आइडियाज, जो 1966 में लिखी गई। इसमें इन्होंने कहा कि अगाना सुत्त सामाजिक व्यवस्था में दैवीय निर्माण की वैदिक धारणा को चुनौती देता है, जिसमें लोगों का विभाजन उसकी आवश्यकता, सुविधा व क्रियात्मक प्रदर्शन पर आधारित है। तो ये UN घोषाल का स्टेटमेंट है। UN घोषाल इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज 1966 writes that Agana Sutta challenges the Vedic notion of a divine creation in the social order in which division of the people is based on their need, convenience and functional performance। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म में मूलतः वैदिक धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, तथा बुराइयों के विरोध का बौद्ध धर्म जो है परिणाम था, तथा यह एक मध्यम मार्गी एवं व्यवहारिक धर्म के रूप में सामने आया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, क्वेश्चन उठता है कि बौद्ध धर्म आया क्यों? तो बौद्ध धर्म इसलिए आया क्योंकि वैदिक धर्म में जो बुराइयां उत्पन्न हो चुकी थी, जो कुरीतियां उत्पन्न हो चुकी थी, उसी बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का जन्म होता है। और बौद्ध धर्म का जो सबसे खास विशेषता है वो है मध्यम मार्ग या व्यवहारिक धर्म, इसको भी हम कह सकते हैं। बुद्ध ने ब्राह्मणों की वरीयता का विरोध किया।
क्योंकि ब्राह्मण कहते थे कि हम अपने आप को ऊंचे रखेंगे। पिरामिड में सबसे ऊपर कौन रहता था? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद सबसे नीचे शूद्र। तो ब्राह्मण जो अपने आप को समाज में सबसे ऊपर रखते थे, उसका बुद्ध ने विरोध किया। क्षत्रियों की स्थिति में बुद्ध ने सुधार किया और व्यापारिक वर्ग और वैश्य को संरक्षण वर्ग में इन्होंने सम्मानित किया तथा शूद्रों को भी समानता का दर्जा महात्मा बुद्ध ने दिलाया है। ठीक है, तो यही काम आगे चल के अंबेडकर साहब भी करते हैं। Buddhism was basically a result of opposition to the evils and practices prevalent in a Vedic religion, and it emerged as a moderate and a practical religion. The Buddha opposed the preferences for a Brahmins, improved the status of a Kshatriya, elevated the trading class Vaishyas to the पैट्रोज क्लास एंड गेव इक्वल स्टेटस टू शूद्रास। तो यहाँ पर इन्होंने, बुद्ध ने जो ब्राह्मण की स्टेटस थी, ब्राह्मण की जो प्रेफरेंसेस थी, उसका इन्होंने अपोज किया, और जो क्षत्रिय थे उनके स्टेटस में इन्होंने इंप्रूवमेंट भी दिखाया, और साथ के साथ जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, वैश्य एंड शूद्रास के भी इक्वल स्टेटस की इन्होंने बात की। अब देखते हैं पृथ्वी पर उत्पत्ति या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। अब दूसरे पार्ट में अगाना सूत्र के 3 भाग हैं। पहले भाग में हमने ब्राह्मणवाद के ऊपर देख लिया। अब हम चलते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी कि दूसरे भाग में, अगाना सूत्र के दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में अगाना सूत्र के पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। ठीक है, जब पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई, उस समय सभी जीव आत्म प्रकाशमान थे, यानी कि सभी जीवों में क्या था? अपने आप प्रकाशमान हो रहे थे। सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं था जीवन पर, धरती पर जीवों में कोई भेद नहीं था, सभी जीव क्या थे? समान थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ अ लिविंग बिगिंस ऑन अ अर्थ। When life begins on earth, all living beings were self-illuminating. There was no light of a sun and the moon. There was no difference between living beings. तो किसी भी टाइप्स का कोई रोशनी नहीं थी धरती पर, कोई लाइट्स नहीं थी, न तो वो मून की लाइट, ना ही सन की लाइट, और सभी जितने भी क्रिएचर्स थे वो सब क्या थे? इक्वल थे। बीतते समय के साथ समय बीतता गया और धरती पर क्या आया? धीरे धीरे प्रकाश की उत्पत्ति हुई, और जीवों में फिर क्या होना शुरू हुआ? प्रकाश के माध्यम से जीवों में भेद पैदा हुआ और यौन संबंधों की शुरुआत हुई, यानी कि धीरे धीरे फिर सेक्सुअल रिलेशन शुरू हुआ, तथा इसके साथ साथ फिर खेती बाड़ी शुरू हुई, चावल का उत्पादन शुरू हुआ, चावल के उत्पादन से सरप्लस शुरू हुआ, फिर धन या पैसों की उत्पत्ति हुई धीरे धीरे, फिर जाके आगे धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति, फिर इसी से मत्स्य न्याय होता है। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे जीवन की शुरुआत होती है, यौन संबंधों की शुरुआत होती है, चावल की खेती हुई है, लालच बढ़ता है, फिर जो शक्तिशाली है एक दूसरे को मारते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष जो है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति थी, और इसी अवस्था से निकलने के लिए लोगों ने क्या किया? सामाजिक समझौता करते हैं। अब देखते हैं जातियों का उद्भव कैसे होता है। इसी दूसरे पार्ट में है, तीसरे पार्ट में है ये, जातियों के उद्भव या खातिया जाति, जिसको हम क्षत्रिय जाति भी कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना व जातियों के उद्भव का वर्णन जो है इस तीसरे पार्ट में दिखाई पड़ेगा। चावलों की खेती की वजह से जमीन के प्रभुत्व व उत्पादन के मुद्दे पैदा हुए, उत्पादों की चोरी शुरू हुई, धीरे धीरे चोरी हुई, यानी कि लालच पैदा हुआ। अब लालच, शोषण, झगड़ों की वजह से अव्यवस्था समाज में फैल गई, और यही अव्यवस्था आगे चल के क्या होती है? इसी अव्यवस्था के कारण जो है राज्य का जन्म होता है, समाज का जन्म होता है। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल ऑर्डर एंड द इमरजेंस ऑफ अ कास्ट्स एंड द डिस्क्राइब राइस कल्टीवेशन लेड टू द लैंड dominance and the production issues and the theft of a product begins, great exploitation and conflicts led to the chaos. अब देखिए आगे होता क्या है कि तब इस मत्स्य न्याय या हॉब्स की व्यवस्था द्वारा प्राकृतिक अवस्था से छुटकारे के लिए सामाजिक समझौता लोगों के द्वारा किया गया और संप्रभु को पैदा किया गया, यानी कि राजा का निर्माण किया गया। इस प्रकार कानून व्यवस्था स्थापना के लिए सर्वप्रथम क्षत्रिय जाति क्या हुई? पैदा हुई। महात्मा बुद्ध कहते हैं कानून की व्यवस्था के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया, क्योंकि कानून की व्यवस्था जब तक नहीं थी तब तक प्राकृतिक अवस्था वाली सिचुएशन विद्यमान थी, और लोगों ने इसी प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए
क्षत्रिय जाति को पैदा किया, यह क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय जाति ने क्या किया, सर्वप्रथम जाति के रूप में इसको जाना गया बौद्ध धर्म में। Then the get rid of this Matsya Nyaya system of the state of a nature described by Hobbes, a sovereign was created through the social contract। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है एक सॉवरेन को क्रिएट किया गया जो कि मत्स्य न्याय को क्या करेगा, रोकेगा, मत्स्य न्याय को समाप्त करने का काम करेगा। दिस वे टू एस्टैब्लिश अ लॉ एंड ऑर्डर द क्षत्रिय कास्ट वाज फर्स्ट क्रिएटेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करेगा ये क्षत्रिय कास्ट, और पहली कास्ट भी जो है ये क्षत्रिय कास्ट बन के क्रिएट होगी। अब बुद्ध के मत में 3 तरह के संप्रभु पैदा होते हैं। कौन कौन से? महाजन सम्मत, यानी कि जो जनता द्वारा नियुक्त हो उनको क्या बोला जाता है, महाजन सम्मत, यानी ऐसे राजा जो जनता की सहमति से जनता की द्वारा नियुक्त किए जाए। खातिया का मतलब है कि चावल के खेतों का स्वामी भी क्या था, खातिया कहलाता था। खातिया या क्षत्रिय भी इसको हम कह सकते हैं। राजा का मतलब है कि धर्म के साथ लोगों को खुश रखने वाला व्यक्ति जो था वो राजा कहलाता था। अकॉर्डिंग टू बुद्ध 3 टाइप्स ऑफ अ फॉरेन वर बोर्न। महा जनसम्मता अपॉइंटेड बाय द पीपल, जो पीपल्स के द्वारा अपॉइंट किया जाए वो महाजन सम्मत था। और खातिया का था ऑनर ऑफ राइस फील्ड का जो मालिक था वो क्या था, खातिया कहलाता था। किंग जो था वो वन हु कीप्स पीपल हैप्पी विद द धम्मा, वह जो लोगों को धम्म के द्वारा खुश रखता है उसको किंग बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लोगों के अंदर क्या थी, संप्रभुता पैदा हुई। महाजन सम्मत से हुई, खातिया से हुई और राजा के द्वारा। अब बुद्ध ने क्षत्रिय वर्ग को सर्वसे श्रेष्ठ माना है। बुद्ध कहते हैं कि सभी जातियों में खातिया जाति सर्वश्रेष्ठ है, वह अपने ज्ञान व आचरण की वजह से देवताओं और पुरुषों से भी श्रेष्ठ है। बुद्ध कंसीडर द क्षत्रिय क्लास टू बी बेस्ट। Buddha said, among the all castes, the Kshatriya class is the best. It is the best among the gods and men because it is knowledge and conduct. अब देखते हैं कुछ चीजों के बारे में। ब्राह्मण व्यवस्था के ऊपर यहाँ पर चर्चा करते हैं। ब्राह्मण, या जिसको ब्राह्मण भी 2 कैटेगरी के थे यहाँ पर। एक ब्राह्मण थे झायका, यानी झायका वे ब्राह्मण थे जो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, झायका वाले ब्राह्मण। यानी कुछ दूसरे जो ब्राह्मण थे जिनको अजायका बोला गया, ये मेडिटेशन नहीं करते थे, ये राइटिंग करते थे, ये लिखते थे। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजें आपसे अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। चलिए, ब्राह्मणों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक झायका जो कंसंट्रेशन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं। दूसरे कैटेगरी के ब्राह्मण जो थे उनको क्या बोला गया है, अजायका, जो ध्यान नहीं लगाते थे, जो केवल लिखते रहते थे। जब समाज में अनाचार बढ़ा व अव्यवस्था फैली तो कुछ लोग परेशान होकर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए तथा झोपड़ियों में रहकर ध्यान लगाते रहे, और यही ध्यान लगाने वाले व्यक्ति क्या थे, ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, बुद्ध ने इन्हें जयंती या झायका कहता है, जिसका तात्पर्य है कि ध्यान लगाने वाला। ठीक है, जयंती या झायका का मतलब क्या है, ध्यान लगाने वाला व्यक्ति। ठीक है, बुद्ध कहते हैं कि जब समाज में अव्यवस्था फैली तो कुछ लोग जो है इस अव्यवस्था से परेशान होकर ध्यान लगाने के लिए गुफाओं में चले गए, झाड़ियों में चले गए, झोपड़ियों में जाकर रहने लगे, जंगलों में जाकर रहने लगे। तो बुद्ध कहते हैं यही लोग क्या थे, वास्तविक रूप में ब्राह्मण थे, और इनका काम था कि ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, और ये ध्यान लगाते थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, झायका या जयंती बोला गया महात्मा बुद्ध के द्वारा। When incense increased and chaos spread in the society, some people got upset and went to the forest in search of a peace and kept meditating while living in a huts. These are Brahmins. The Buddha calls the Jayanti or Jhayaka, which means one who meditates. ठीक है, झायका और जयंती का मतलब क्या है कि वह बंदा जो मेडिटेशन करता हो। इसमें से कुछ जो लोग थे जो लोगों के साथ भी रहते थे तथा किताबें लिखते थे, बुद्ध ने उन्हें अजायका कहा है, जिसका अर्थ है ध्यान न लगाने वाला व्यक्ति। ठीक है, अजायका का मतलब है जो ध्यान नहीं लगाता है, और जायका का मतलब क्या है, जो ध्यान लगाता है। झायका का मतलब है ध्यान लगाने वाला, और अजायका का मतलब है ध्यान न लगाने वाला। Some of them who lived with the people and wrote books, Buddha calls them Ajayaka, which means one who wrote
वन हु डज नॉट कंसंट्रेट। अब देखते हैं तीसरे वर्ग के बारे में जो वैश्य हैं। ठीक है, वैश्य का तात्पर्य, वैश्य का तात्पर्य है वैश्य, ऐसे लोग जो परिवारों के साथ रहते थे तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ कर दिए, वो क्या बन गए, वैश्य बन गए। यानी कि वैश्य वे लोग थे जो समाज में रह तो रहे हैं अपने परिवार के साथ, और धीरे धीरे ये व्यवसाय भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, जिससे इनको वैश्य की कैटेगरी में रख दिया गया है। वैश्य मीन्स वैश्य। पीपल हु लिव्ड विद द फैमिलीज एंड स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस बिकम अ वैश्यास। फिर आगे है शुद्धा। शुद्धा को हम शूद्र कहते हैं। शुद्धा का तात्पर्य क्या है, शूद्र से है। ऐसे लोग जो शिकारी जीवन में रहते थे वे शुद्धा कहलाएं। शुद्धा का तात्पर्य है जिनकी आजीविका का आधार है पीछा करना, अर्थात शिकारी। मीनिंग ऑफ शुद्धा, पीपल हु लिव्ड अ हंटर लाइफ विद द कॉल्ड शुद्धा। मीनिंग ऑफ शुद्धा इज अ दोज हुज लाइवहुड इज अ बेस्ड ऑन अ चेजिंग हंटर। ठीक है, जो हमेशा शिकार पर जिनका ध्यान रहता था उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है। फिर एक और कैटेगरी थी महात्मा बुद्ध के समय, या अगाना सूत्र में बताया गया है, तपस्वी लोगों की कैटेगरी। ठीक है, उपरोक्त चारों जातियों के लोग जो अपने जीवन से असंतुष्ट हो गए थे, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया तथा ब्रह्मचारी बन गए थे, उनको तपस्वी की कैटेगरी में रख दिया गया। यह पांचवी जाति थी बुद्ध के समय की। इस प्रकार सामाजिक संरचना जो थी स्वेच्छा व आवश्यकता पर आधारित थी। जिसका मन जैसा करता था वैसे ही वो कर्म करता था, उसी हिसाब से वो अपने जीवन को चलाता था। पीपल फ्रॉम अबव फोर कास्ट्स who were dissatisfied with their lives left their homes and became brahmacharis. ठीक है, this was the fifth caste of that time. Thus the social structure was based on a voluntary and necessary principle. अब बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के अनुसार कोई भी जाति अच्छी या बुरी या उच्च या निम्न जाति की नहीं होती है। सभी जातियों में अपने अपने गुण होते हैं, कोई भी जाति अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। चारों जातियों में से कोई भी व्यक्ति जो है तपस्वी बन सकता है और निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकता है और तपस्वी भी बन सकता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति भी कर लो, मोक्ष की प्राप्ति भी कर लो और तपस्वी भी बन जाओ। किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या फिर चाहे आप वैश्य हो, किसी भी कैटेगरी से हो आप, आपको निर्वाण की प्राप्ति करने का पूरा अधिकार है, तपस्वी बनने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा नो कास्ट इज अ गुड और बैड और हाई और लो। एनीवन फ्रॉम एनी ऑफ फोर कास्ट कैन बिकम एन ascetic एंड अटेन निर्वाणा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। देन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के क्या क्या विचार रहे, क्या क्या सिद्धांत हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट हमारा जो लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, 2 पार्ट में हम अगाना सूत्र को कंप्लीट करेंगे और अगले पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, देन आप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा और माइंड बूस्ट होगा और नॉलेज भी बूस्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।